So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइस अभी मैंने आज मॉर्निंग में ही HB2 के एडिशनल राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि इसका एडिशनल राउंड स्टार्ट हो गया है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया था और ऑलरेडी मैं शेड्यूल भी बता चुका हूँ। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और शेड्यूल जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। और उसमें कई लोगों ने ये डाउट पूछा था कि भैया हमें लिंक ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ से अप्लाई करना है। तो गाइज मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब आप यहाँ आओगे HB2 काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप एडिशनल राउंड के लिए क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करिए एडिशनल राउंड के लिए। ठीक है, एडिशनल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लिंक यहाँ दिखेगा और अपने को सिंपली यहीं से जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो मैं लिंक को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल क्या करिए डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके रखिएगा। मैंने इसके बारे में बता दिया है कि ऑलरेडी कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और कौन कर सकता है। तो जिसको अब तक कोई सीट नहीं मिली है या जो अब तक AKTU में बैठा ही नहीं है वो पार्टिसिपेट करता है, बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जिनको सीट मिल गई है वो भी नहीं कर सकते हैं और बाकी लोग जिन्होंने विड्रॉल कर लिया है वो भी नहीं कर सकते हैं। अब बात आता है कि भैया क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हाँ भाई, जो लोग नए हैं उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 2500 रुपये दे के। और जो लोग पुराने कैंडिडेट्स हैं जिनको जो पहले अप्लाई तो किए थे पर उनको सीट्स नहीं मिली उनको कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैं वीडियो के लिए बना रहा हूँ वो है वैकेंट सीट, क्योंकि वैकेंट सीट आ चुका है और काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, अब भैया बच्चों का ये पूछना था कि भैया इस बार जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पहले नहीं लगेगा क्या। तो आंसर है नो, पहले नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये पहले लेंगे तो बहुत हद तक चांस है कि इनकी सीटें वैकेंट रह जाएं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। इसके लिए मुझे लग रहा है सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं लिया जा रहा है। तो विड्रॉल का ऑप्शन 24 तारीख को 3 बजे तक का ही था और मैं मॉर्निंग में बोला था कि भाई क्या है कि आपका जो वैकेंट सीट आएगा, वैकेंसी आएगा 3 बजे के बाद आएगा और आज शाम को ही वैकेंसी आ गया है और अभी मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाई लास्ट ईयर के वैकेंसी को पहले अपन लोग देखते हैं कि 22-23 में क्या वैकेंसी था। तो लास्ट ईयर में इन्होंने सिर्फ क्या बोला था कि होम स्टेट और ऑल स्टेट के वैकेंसी को इन्होंने दिखा दिया था कि भैया ये होम स्टेट में इतनी वैकेंसी है और ऑल इंडिया लेवल पे इतनी वैकेंसी है। तो टोटल जो होम स्टेट में वैकेंसी थी वो 402 थी और ऑल इंडिया लेवल पर जो वैकेंसी थी वो 31 वैकेंसी थी। तो मतलब लास्ट ईयर मान के चलो कि ठीक ठाक, मतलब 433 सीट्स अवेलेबल थी। लास्ट ईयर 433 सीट्स अवेलेबल थी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 सीटें थी, कंप्यूटर साइंस की 4 सीटें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 सीटें थी और इलेक्ट्रिकल की 7 सीटें थी। टोटल इतनी सीटें थी इन टॉप के ब्रांचेस में। उसके बाद ना तो प्लास्टिक लास्ट ईयर भर रहा था, ना ऑयल लास्ट ईयर भर रहा था, ना पेंट लास्ट ईयर भरा था और फूड तो वैसे ही खाली रह गया था, बायोकेमिकल भी खाली रह गया था और सिविल भी खाली रह गया था। ये लास्ट ईयर का डेटा है, दिस इज द डेटा ऑफ 2022। ठीक है, अब सेम केस हुआ इस बार भी। मैं पिछले साल मैं पहले भी ये बात बोल चुका था कि इनकी सीटें नहीं भरती हैं, लोअर ब्रांच में लोग नहीं प्रेफरेंस लेते हैं और सीटें नहीं भरती हैं। तुम देख सकते हो कि इस बार जो टोटल वैकेंट सीट है वो 396 है, मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी इस बार IT में सिर्फ एक सीट है, वो भी होम स्टेट की और वो भी ओपन कैटेगरी की है। तो चलो अच्छी बात है कि सबका इस पर हक है। कंप्यूटर साइंस में भी एक सीट है, वो भी ओपन कैटेगरी की, होम स्टेट की, अदर स्टेट वालों का है ही नहीं। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 1 सीट है, होम स्टेट की FW। अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में और बहुत सारे ब्रांचेस में FW सीट बचा है, तो ये अच्छी बात है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया सीट भर कैसे गई, इंटरनल स्लाइडिंग में तो इतने हाई रैंक तक इस बार एडमिशन हुआ नहीं, तो ये सीटें भरी कैसे। तो मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ सीटें भरी कैसे। एक्चुअली क्या था ना कि जो आज 24 तारीख तक विड्रॉल करने का ऑप्शन था उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सीट्स जो पहले ऑयल, लेदर, पेंट, केमिकल, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी ले लिए होंगे पर उनको चाहिए नहीं होगा, वो CSC का वेट कर रहे होंगे या कोई और अच्छे ब्रांच का वेट कर रहा होगा, पर इंटरनल स्लाइडिंग में हुआ नहीं तो लोग छोड़ के चले गए। अब वो लोग छोड़ के चले गए तो हुआ क्या है, उनकी सीटें खाली हो गई हैं। अब ये सीटें भरी जाएंगी इंटरनल स्लाइडिंग में और इंटरनल स्लाइडिंग में भी अगर नहीं भरता है तो फिर स्पॉट राउंड में आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा। तो ये टोटल देखो कितनी सीटें खाली हैं,
इलेक्ट्रिकल में भी सीट्स खाली हैं, इलेक्ट्रिकल में भी सीट्स खाली हैं, ऑल इंडिया कोटा की भी सीट्स खाली हैं, और और अपना होम स्टेट की भी सीट्स खाली हैं। एचबीटीयू में 5% सीट ऑल इंडिया के लिए रिजर्व्ड है, ऐसा ऐसा मोटा मोटी तुम समझ लो। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि अदर स्टेट वालों का भी यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। मतलब अगर अदर स्टेट में कोई बंदा एसटी है या एससी है तो एचबीटीयू एससी मानता है, जबकि एकेटीयू में ये सब नहीं होता है। अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी हो तो एकेटीयू में आके जनरल बन जाते हो। तो ये फायदा एचबीटीयू में अपने को देखने को मिल रहा है। अब चलो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सीटें ज्यादा खाली हैं। तो प्लास्टिक में बहुत सारी सीटें खाली हैं, देख लो, जोड़ लो ना तुम, 11 इनका, 20 इनका, 16 इनका, भाई मतलब दबा के सीटें खाली हैं। मतलब प्लास्टिक मोटा मोटी भरा ही नहीं है ठीक से। और मैं पहले भी कहता था सीएसआईटी और ईसी जैसी ब्रांचेस बहुत कम सीट्स देती हैं, पिछले बार से भी कम सीट है सीएसआईटी और ईसी में, बात समझ रहे हो ना। तो सीएसआईटी में मेनली सीट्स बचती नहीं है, मैं पहले बात चिल्ला चिल्ला के बोलता था। और जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे उन्हें तो अच्छे से पता ही होगा कि ऑलमोस्ट मेरी बातें जो होती हैं, मतलब ऐसा नहीं होगी कुछ भी बोल रहा है, ऐसा होता है कि भाई जो बोल रहा है बहुत मतलब बहुत हद तक सही निकल के आती हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत सत्य हूं, ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक एक सही प्रेडिक्शन रहता है। और अभी मैं कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन ये तुम देखो, मैं बोलता था कि प्लास्टिक, पेंट, ऑयल, मतलब इनकी सीट्स खाली रहती हैं और सीट्स खाली हैं। तुम देखो भाई, बीसी की 16 सीट खाली है, ओपन की 20 सीट खाली है, एससी की 11 सीट खाली है। अब तुम बताओ अगर कोई एससी कैटेगरी वाला बंदा बैठे तो बहुत हद तक चांस है कि इसका एडमिशन हो जाएगा। लेदर में देखो, लेदर में भी ठीक ठाक सीट्स खाली हैं। उसके बाद से फूड में भी अच्छी खासी सीट्स खाली हैं। यहाँ 15, बीसी की 15 खाली हैं, ओपन की 12 खाली हैं, एससी के ओपन की 20 खाली हैं, एससी की 12 खाली हैं, तो दबा के सीट्स खाली हैं। अच्छा, फूड में भी सीट्स खाली हैं। अच्छी बात यह है कि टीएफडब्ल्यू मतलब एफडब्ल्यू सीट्स भी है। अच्छा, एफडब्ल्यू की एलिजिबिलिटी क्या है कि बंदा यूपी डोमिसाइल हो और इनकम सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए, 8 लाख से कम का होना चाहिए, ठीक है इसके लिए, और एग्जीक्यूटिव के लिए 6 लाख से कम का। पेंट में देखो 15, 18, 12, तो भाई दबा के सीटें खाली हैं। पेंट में भी सीटें खाली हैं, सिविल में भी सीटें खाली हैं। बीसी वालों के मजे हैं, होम स्टेट बीसी की 17 सीट खाली है सिविल में, तो आओ यार तुम्हें मिलेगा, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बहुत सीट्स खाली हैं। और इलेक्ट्रिकल की इतनी सारी सीटें खाली हैं, और मैकेनिकल की भी सीटें खाली हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी सीटें खाली हैं। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तुम वहां से देख लेना। ऑयल की देखो कितनी सीट्स खाली हैं, और बायोकेमिकल की भी सीट्स वैकेंट हैं। तो भाई सीट्स की कमी नहीं है, सीट्स अच्छा खासा खाली है। तुम इसको एनालाइज कर लेना, अब तुम अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना कि तुम्हारे कैटेगरी में कितनी सीट्स खाली हैं, ये बात समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया ये बात तो चलिए होता रहेगा, ये बात तो सीट्स खाली हैं, सीट्स खाली हैं तो ठीक है, सीट्स वैकेंट है तो हमें क्या फायदा। तो तुम्हें भैया इसको बैठना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का मैं डेटा दिखा देता हूं जो मोटा मोटी हम लोग के हाथ लगा था। एडिशनल राउंड में बायोकेमिकल 1 लाख प्लस तक आराम से गया था लास्ट ईयर, और सिविल यहां तक गया था, केमिकल यहां तक गया था, मैकेनिकल यहां तक गया था, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल 42,000 तक गया था, और पेंट 1 लाख समथिंग तक गया था। और मतलब एडिशनल और स्पॉट मिला के बायोकेमिकल 6 लाख पे जाके बंद हुआ था, सिविल जो है 1,28,000 पे जाके बंद हुआ था, केमिकल 1,65,000 पे जाके बंद हुआ था, मैकेनिकल 1,35,000 पे जाके बंद हुआ था, और पेंट 4,55,000 पर जाके बंद हुआ था। तो भैया मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि यू शुड अप्लाई, आपको एडिशनल और स्पॉट में अप्लाई करना चाहिए। रीजन क्या है कि भैया ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 2,500 रुपया ही तो जाएगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस तो लग नहीं रहा है, तो दिक्कत क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करो। लेकिन अगर तुम इस ब्रांच में कंफर्टेबल हो तभी अप्लाई करना। अब भाई कंफर्टेबल होगी नहीं हो, प्लेसमेंट होता ही कि नहीं होता इस ब्रांच का, तो इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। लेकिन लास्ट ईयर के स्पॉट्स का मतलब इसका स्पॉट का डेटा तुम याद रखना, लास्ट ईयर के स्पॉट्स का डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए होने वाला है। तो मैं तो कहूंगा कि भाई लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग ही चलना, और ये ब्रांच वाइज मैंने प्रेफरेंस निकाल के डाल रखा है, और इस पे एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि अगर तुम्हारी रैंक 2 LPA प्लस है तो भी तुम HBTU के लिए बैठो, और HBTU में अगर तुम्हें ओवरऑल एडमिशन चाहिए तो मान के चलो 2 से लेके 5 लाख रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है। तो एडिशनल राउंड में भी तुम बैठ सकते हो और स्पॉट राउंड में भी तुम बैठ सकते हो। और चूंकि इस बार विड्रॉल वालों को मना कर दिया है बैठने के लिए,
तो सीट्स थोड़ी और लो तक भरने की संभावना है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि किस रैंक तक भरा जाता है, लेकिन मैं पीडीएफ डाल दूंगा अपने ब्रांच के, तुम्हारे ब्रांच में कितनी सीट्स, तुम्हारे कैटेगरी की कितनी सीट्स वैकेंट हैं, इसको तुम यहाँ से जाके देख लेना। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। नेक्स्ट वीडियो में चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।